एक दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ, अपनी उसकी बहन के साथ जाती है ब्यूटी पार्लर में, और वहाँ जाकर या सोच रहे थे पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार कि शादी का सिस्टम है, बारात आ चुकी है। अब लड़की जो थी, लड़की इधर से निकल चुकी थी ब्यूटी के लिए, वहाँ उसकी सहेलियाँ थीं। लेकिन इसमें होता क्या है, ये जो लड़की थी अपने अंदर थी, जो ब्यूटी पार्लर था उसमें नॉट अलाउड था कि वहाँ मेंस मतलब जेंट्स नहीं जा सकते हैं। लेकिन तब भी वहाँ जो लड़का एक पहुँचता है, जो उस लड़की का आशिक था जो पहले से, वो लड़का जब पहुँचता है तो पहले आवाज़ लगाता है और उस लड़की का नाम लेता है, बोलता है कि तुम हमारी नहीं हो सकी तो हम किसी की होने नहीं देंगे, ऐसा बोलता है। तो जो संचालिका होती हैं जो ब्यूटी पार्लर की, वो बोलती हैं उस लड़के से कि तुम अंदर नहीं आ सकते क्योंकि जेंट्स आना मना है, नॉट अलाउड है कि यहाँ कोई आ नहीं सकता है, सिर्फ महिलाएं ही आएंगी। ये उस ब्यूटी पार्लर का रूल था। लेकिन वो रूल तोड़ता हुआ लड़का अंदर घुसता है, और जब अंदर नहीं घुसने दिया जाता है तो वो कांच तोड़ता है जो गेट पर लगा हुआ था, उसको तोड़कर अंदर घुसता है और घुसकर उस लड़की को सीने में गोली मार देता है जो उसकी प्रेमिका होती है। आज की कहानी बड़ी दयनीय है, बड़ा दर्द है इसमें। ये लड़की कौन थी, और ये आशिक कौन था, और शादी कहाँ थी, और ये शादी होने वाली जो थी वो लड़का कहाँ का था, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हर रोज़ की तरह आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार और अपने समय के साथ, अपनों के साथ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में है। इसमें जो मध्य प्रदेश की लड़की होती है, ये लड़की की शादी उत्तर प्रदेश में होने को होती है। तो ये लड़की जो होती है, ये रहने वाली, ये मध्य प्रदेश का ज़िला पड़ता है दतिया, और दतिया का एक गांव पड़ता है बरी गांव। इस बरी गांव में राजू अहिरवार के नाम से एक व्यक्ति रहा करते हैं, और इनकी बेटी थी जिसका नाम काजल होता है, और काजल की उम्र 22 साल थी। इस लड़की की शादी होना तय हुआ उत्तर प्रदेश का ज़िला झांसी, और झांसी का एक झांसी ज़िला के थाना क्षेत्र पड़ता है शिवपुरी, और शिवपुरी थाना क्षेत्र के गांव पड़ता है चिरगांव। इस चिरगांव के रहने वाले राज से शादी होना तय हुआ था। तारीख होती है 23 जून 2024, दिन रविवार होता है। शादी का सिस्टम चल रहा था। अब ये लड़की इधर जो थी वो तैयारी में थी। लड़की जो उनका रिश्तेदार, उनके परिवार के जो थे, इन्होंने इस झांसी में ही एक निशा गार्डन को बुक कर रखा था, जो लॉज होता है शादी विवाह का। वहाँ पर पूरा खुशी का माहौल था। हर रिश्तेदार जो आ रहे थे वो एक दूसरे से मिल रहे थे। अक्सर ऐसा होता है शादियों में, तो वहाँ सब मिल रहे थे। लेकिन इधर जो लड़की होती है काजल, ये अपनी सहेलियों के साथ और जो उसकी बहन थी उसके साथ जाती है ब्यूटी पार्लर में, और ब्यूटी पार्लर जाती है। वहाँ जाकर ये ब्यूटी पार्लर होता है आन्या सैलून ब्यूटी पार्लर, वहाँ जब जाती है तो वहाँ लगभग रात के 10 बज चुके थे। उसके बाद ये लड़की जब वहाँ पहुँची और सहेलियाँ थीं, तो इसका जो प्रेमी था पहले का, ये प्रेमी जो होता है, ये प्रेमी भी बड़े गांव का ही होता है जहाँ की ये लड़की काजल होती है, उसी गांव का लड़का होता है। प्रेमी का नाम दीपक अहिरवार होता है। अब ये दीपक अहिरवार, यहाँ एंट्री होती है इसकी तीसरे की, दूल्हा दुल्हन के बीच में एंट्री जब होती है यार की, तो कहते हैं कि यहीं से जो खेल होता है वो खूनी खेल शुरू होता है। ये लड़की को आवाज़ लगाता है गेट पर, जो ब्यूटी पार्लर में थी, तो ब्यूटी पार्लर की जो संचालिका होती हैं वो बोलती हैं कि आप अंदर नहीं आ सकते, यहाँ पर जेंट्स का आना अलाउड नहीं है। लेकिन उस दीपक अहिरवार के दिमाग में ये चल रहा था कि काजल हमारी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होने दूंगा। ये उसने उस लड़की से बोला, और जब ये लड़की बोलती है, डर जाती है, तो वो आवाज़ लगाती है कि मैं अभी नहीं आ सकती। लेकिन ये बात दीपक को बर्दाश्त नहीं होती है।
दीपक अपने साथ एक तमंचा लेकर जाता है और उस तमंचे से पहले तो गेट में लात मारता है। जब गेट नहीं खुलता है तो गेट में जो कांच लगा हुआ था वो कांच को तोड़कर वो अंदर घुसता है और सीधा उस जो काजल होती है काजल के सीने में गोली दाग देता है। और जो लड़की काजल होती है वो तड़पने लगती है, खून से लहूलुहान हो जाती है। और जो संचालिका होती हैं ब्यूटी पार्लर की, वो आवाज़ लगाती हैं अपने पति को, क्योंकि संडे का दिन था तो अपने पति को आवाज़ लगाती हैं। वो जब तक नीचे आते हैं तब तक ये दीपक उस काजल को गोली मारकर वहाँ से निकल लेता है। अच्छा, ये जो दीपक था ये अपने मुंह पर काला रुमाल बांध रखा था, इससे क्योंकि जो कैमरे लगे होते हैं सीसीटीवी कैमरे, इससे पता ना लग सके। लेकिन कहते हैं कि पता कैसे नहीं लगेगा, दरअसल ये जो काजल और दीपक इसने गोली क्यों मारी और काजल जो थी वो डरी क्यों, इसमें भी एक राज था। ये राज ये था कि जो लड़की काजल थी ये लगभग 4-6 महीने पहले से इस दीपक से संपर्क में थी, टच में थी। ये एक दूसरे से बात करते थे फ़ोन पर और एक दूसरे से रिलेशन में भी रहे। लेकिन इसे जो दीपक था, दीपक काजल को जीने मरने के सपने देखता था, इसके साथ ज़िंदगी बिताने की कस्में खाई थीं। लेकिन जब आज काजल राज की होने जा रही थी, अब ये राज की बात को राज हो गया और दीपक को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसकी हत्या कर दी। अब हत्या होती है, दीपक वहाँ से निकलता है और फरार हो जाता है। तभी आनन फानन में जो उस काजल के साथ जो उसकी सहेलियाँ गई थीं, उन्होंने तुरंत अपने परिजनों को फ़ोन किया तो परिजन दौड़ते भागते वहाँ पहुँचते हैं ब्यूटी पार्लर और तुरंत गाड़ी में लेते हैं। तो झांसी के मेडिकल कॉलेज में जब ले जाते हैं तो वहाँ ले जाते उसने दम तोड़ दिया, डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। यहाँ खुशियों का माहौल था और मातम में बदल गया। अब होता क्या है आगे, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। अब ये जो राज होता है जिसकी शादी होनी तय थी, जो शादी दूल्हा बनकर जो वहाँ मंडप में अपने जनाती जो जहाँ बैठते हैं बाराती पूरे आते हैं उस अपने सिस्टम में बैठा था। लेकिन जब ये खबर राज को पता चलती है तो राज के शरीर में खून नहीं रहता है, वो सुन्न पड़ जाता है, बैठे बैठे उसको होश नहीं रहता है। वो एकटक देखता ही रहता है कि मैं क्या करने आया था और क्या हो गया। पूरा माहौल एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है। जिसने इस बात को सुना वो भी सन्न रह गया, उसके मुंह में भी आवाज़ नहीं रही, काटो तो खून नहीं रहा, क्योंकि एक लड़की थी और उसकी आज वो दुल्हन बनने जा रही थी और आज उस लड़की की मौत हो गई, हत्या कर दी उसके आशिक ने। ये कहा जा रहा था कि ये सिरफिरा आशिक है, लेकिन सिरफिरा आशिक तो था ही, लेकिन उसकी उससे पहले दोस्ती चल रही थी, उसका उससे प्यार चल रहा था। और इस बात को इसने दीपक ने बर्दाश्त नहीं किया और वो उसको गोली मार देता है। इस घटना में इतनी बड़ी वारदात हुई और जब दीपक वहाँ से फरार हो जाता है तो तुरंत पुलिस सीसीटीवी कैमरे देखती है कि कौन था। और जो उसके साथ में जो लड़की गई थी उन्होंने साफ बताया कि दीपक था, क्योंकि एक ही गांव की बात थी, एक ही गांव की जो लड़की काजल होती है उसी गांव का लड़का होता है, तो हर कोई जानता होता था इस बात की। क्योंकि जो दीपक था और ये काजल, ये कुछ समय पहले ये दीपक काजल को वहाँ से भगा ले गया था गांव से। अब ये कुछ दिनों तक, 1-2 दिन तक गायब रही थी काजल। और काजल की बात ये पुलिस में लिखी हुई थी। पुलिस ने ये इनको जो काजल के पिता होते हैं राजू अहिरवार, इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी नज़दीकी थाने में। इस बात को जब देखा जाता है तो पता चलता है वहाँ के जो एएसपी होते हैं ज्ञानेश कुमार सिंह, इन्होंने बताया कि ये जो लड़की थी पहले से उस लड़के से संपर्क में थी, इसलिए ये घटना हुई। और जो एसएसपी राजेश एस होते हैं जो झांसी के, इन्होंने इस बात को भी साक्ष्य जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चलता है कि इन्होंने पता लगाया, जो टीमें गठित हुई, वो तुरंत इसमें पता चलता है कि इस लड़की को इन्होंने, ये जो दीपक था ये पहले ले गया था। और इसी बात को लेकर दीपक को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और इसलिए उसने इसकी लड़की की जो काजल होती है उसकी हत्या कर दी।
अब इसमें जांच का विषय है और पुलिस अपनी टीम और अपना काम बसहूलियत से कर रही है, क्योंकि तुरंत इसमें प्रशासन टाइट हुआ और 2 राज्यों की बात है और 2 राज्यों में अपनी अपनी सरकार है और दोनों राज्यों की पुलिस एकदम सतर्क थी। लेकिन अभी दीपक फरार चल रहा है। आगे अपडेट जो आएगी वो आपको दर्शाएंगे। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, न ही आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है जो सोशल मीडिया के माध्यम से ली हुई जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समाज में कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। जिसको हम अपना जब अपना मानते हैं वही कभी कभी धोखा देकर निकल जाता है। तो इसमें आप सुरक्षित रहें और आप अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।